अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महानूर सैयद। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक ने के जो सरबराह हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि आदमी जो है, एक आम आदमी जो पाकिस्तान में है, वो रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए उसे कर्ज लेकर जो है गुजारा करना पड़ता है। और महंगाई के चर्चे हम महीनों से करते आ रहे हैं और बरसों से हम सुनते आ रहे हैं कि महंगाई में कमी होगी, लेकिन हम यही देखते हैं कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और जब ये इंकशाफ हमने सुना अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक के सरबराह का, तो ये दिल दहला देने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी पे बात की जाए, और मैंने इस सिलसिले में अपने जिन मेहमानों को मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, उनसे मिलवाती हूँ आपको। सबसे पहले हमारे साथ है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, एडवाइज़र 2PM टेक्सटाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने जब ये जिक्र किया है तो सबसे पहले आपसे ही पूछ लेती हूँ कि ये जब मैंने खबर पढ़ी और जब मैंने इसके बारे में जाना, तो ये बात सामने आई कि हुकूमत ने इन 3 सालों के अंदर महंगाई जो है, हर चीज़ की कीमत जो है दुगनी कर दी है। ये क्या एकदम, ये जब कोई एक आम आदमी पढ़ता है तो उसके ज़हन में हुकूमत के खिलाफ हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये फूड सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट और जो वर्ड जितना अहम इन दिनों में रिसेंट पास्ट में हुआ, पहले कभी नहीं था। और ये पूरी दुनिया में ये एक फीलिंग हो रही है कि खाने पीने की अशिया में सप्लाई में कमी भी आ रही है और महंगा भी होती जा रही है, जिससे एक आम आदमी की रीच जो है उन ज़रूरी अशिया के लिए कम से कम होती जा रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इंटरनेशनल फिनोमेना है। मैं आपको एक छोटी सी बात से मिसाल से शुरू करूंगा कि बायोफ्यूल, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी और 70 से 100 पे 105 और 110, तो लोग बायोफ्यूल पे, अल्टरनेटिव फ्यूल जो सीरियल से बनाया जाता है और कौन से बनाया जाता है, उस पर शिफ्ट हो गए। और 13 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दे के एक बहुत बड़ी क्रॉप के हिस्से को उन्होंने बायोफ्यूल में तब्दील कर दिया, मैक्सिको एरा में, दूसरी जगहों में। उससे क्या हुआ, ये खाने पीने का जो कौन था उसकी शॉर्टेज हो गई, उसकी कीमतें शूट कर गई। तो ये एक दुनिया का फिनोमेना है जिसमें खाने पीने की अजनास जो हैं उनकी फूड सिक्योरिटी के बारे में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं और कीमतें बढ़ गई। अब आप पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान में हम ये सुनते थे अपने बड़ों से कि अब भी पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता है, अब भी वहाँ पे 10 रुपए में रोटी एक वक्त की मिल जाती है और एक आम आदमी जो है मजदूरी करके खाना खा सकता है। लेकिन अब ये तासुर बिल्कुल गलत साबित होता जा रहा है। और ये मैं और आप नहीं कर रहे, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की इदारे बराए फूड जो उसके सरबराह का कह देना एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में भी इन अशिया की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब आदमी को कर्ज लेके अपने बच्चों को पेट की आग को बुझाना पड़ता है। सवाल है क्यों हुआ ऐसा, जो आपका मेन सवाल। कई वजूहत हैं पाकिस्तान में जो महंगाई में इजाफा हुआ। पहली चीज़ तो ये है कि जो सैलाब आया है उससे हमारी क्रॉप जो है बहुत बड़ी वो डैमेज हुई है। 2 मिलियन बेल्स तो कॉटन की उसमें डैमेज हुई हैं, फिर राइस, फिर शुगर केन, तो वो शॉर्टफॉल था जिससे कीमतें बढ़ी। फिर हमने जो सब्सिडी दी हुई थी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर और बिजली के ऊपर, वो IMF के साथ जो हमने मुआहदा किया था उसके तहत हमको हटानी थी। पहले पेट्रोलियम की हमने ख़त्म की, अब पावर की भी हम कर रहे हैं 2% पर महीने से। इस बार 2% टैरिफ बढ़ गया है, नेक्स्ट मंथ फिर होगा, जून तक हमने ये ख़त्म करना है। वो भी असर जो है वो कीमतों के ऊपर गया। तो इन तमाम चीज़ों से अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन जो एकदम जंप नज़र आ रहा है खाने पीने की अशिया में, जो आप कहेंगी कि सर ये 3 सालों की कहानी है, इतना ज़्यादा पहले भी था लेकिन इतना नहीं था, क्वांटम वो नहीं था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं ज़रा चाहूँगा मैं आपको और व्यूअर्स से शेयर करूँ। देखिए, सदर पाकिस्तान ने हमारे साथ जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि मैं रूरल एरिया में जो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं और काश्तकारी से उनका ताल्लुक है, एग्रीकल्चर से, वहाँ गुर्बत है सही मानों में। तो हम वहाँ चाहते हैं कि खुशहाली आए, तो उनकी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं। और इस रैशनल के तहत उन्होंने गेहूं की कीमत जो 450 रुपये पर टन थी उसको 940 रुपये पर टन कर दिया। कॉटन की कीमत जो हुई है वो तस्वुर नहीं कर सकते थे कि 7-8 हज़ार रुपये से 13 हज़ार रुपये पे चली गई। इसी तरह राइस की कीमत दुगनी हो गई, शुगर के डबल हो गया। लेकिन ये पैसा गया कहाँ? सिर्फ कॉटन से मानूर 250 अरब रुपए एडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर को मिले। और अगर बाकी मसनूआत को भी शामिल कर लें जिसमें शुगर कैन, राइस और वीट है, तो 480 अरब रुपए एडिशनल मिले। तो ये पैसा वहाँ आया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक आम काश्तकार को उसका फ़ायदा नहीं मिला।
अगर पैसा वहाँ रोलिंग होता तो उसमें भी बेहतरी आती। आपने बिल्कुल बात सही की कि एक आम काश्तकार को फायदा नहीं मिला, इसलिए शायद ये बात उसमें क्या हुआ कि जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो होल्डर्स हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन्होंने फिर इस पैसे से लैंड क्रूजर और कोरोला और दूसरी गाड़ियां बड़ी बड़ी हकीकत से करीब तर बातें करें। क्यों डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे कि ये जो इस पर हमने रिपोर्ट जब पढ़ी तो मैंने कहा कि दिल दहला देने वाली बात थी, और हर आदमी यही कहता है जब नॉर्मली सुनता है तो वो कहता है हाँ ये फैक्ट है। नहीं देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि ये दिल दहलाने वाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इससे ज्यादा खराब सूरत हाल हम 2 साल से बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 10 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है और पेट भर के नहीं है। दूसरी ये कि उनको जो ग़िज़ा मिलती है उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, यानी कैलोरीज नहीं मिलती उनको, और साफ पानी भी नहीं मिलता, जिससे वो बीमार होते हैं। जब बीमार होते हैं तो हुकूमत GST लगा रही है दवाओं के ऊपर, और हेल्थ के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर रही है, तो वो 2 तरफ से मारे जा रहे हैं। अब महंगाई क्यों बढ़ी? इसमें एक तो ये कि उन्होंने GST 15% से 17% कर दिया, डीजल की कीमतें जो हैं वो दुगनी कर दी, मिट्टी के तेल की कीमतें जो हैं वो दुगनी कर दी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि जिस वो बेतहाशा कर्जे लिए, अब मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूं, इस हुकूमत के दौर में तकरीबन 5000 अरब रुपए के कर्जे बढ़ गए। इतने कर्जे तो कोई पाकिस्तान में आज़ादी के बाद के जो 59-60 साल थे, जो 59-60 साल में नहीं लिए, उतने कर्जे 5000 अरब रुपए के बढ़ गए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आवाम को इसमें से क्या मिला? कोई प्रोजेक्ट बन गए, कोई डैम्स बन गए, कोई पावर हाउसेस, तो लेकिन अब मय सूद हम अदा करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात ये थी कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन थोड़ा सा उसमें वो कॉस्मेटिक आ गई। बुनियादी तौर पर ये जो व्हीट की कीमत बढ़ाई गई थी 450 से 950, ये चूंकि हुकूमत में वडेरे शामिल हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो गैर जरूरी तौर पर गेहूं की सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, जिसको कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी क्रिटिसाइज किया, हम भी क्रिटिसाइज करते रहे थे। लेकिन उनकी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट है ना, उसमें उन्होंने उसको अब मजीद क्लैरिफाई भी किया है 1 दिन के बाद, और कहा जी हुकूमत ने यही इक़दामात भी किए हैं। मगर बुनियादी चीज ये है, मैं आपको अर्ज कर दूं कि जिस आदमी की तनख्वाह 7000 रुपया महीना है, उसका 80% खाने पीने की अशिया में चला गया, यानी 5600 अरब रुपया, और 4000 रुपये महीना से कम में कोई कमरा किराए पे नहीं मिलता, एक कमरा, तो वो 9600 रुपये तो ये हो गए। अब सवाल ये है कि तालीम है, सेहत है, तमाम घर के अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 12000 से कम में बंदा गुजारा ही नहीं कर सकता, और आप सब्सिडी विड्रॉ करते चले जा रहे हैं IMF के कहने से। ये भी तो हकीकत है ना, गुज़िश्ता साल जो सैलाब आया वो बदतरीन था, और जब गंदुम नहीं होगी तो रोटी भी नहीं होगी, कीमत दुगनी होगी। नहीं, गंदुम है, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी वही बात की है कि हम, लेकिन कीमत दुगनी हो। नहीं, मैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी कहा, हम उससे पहले से कह रहे थे कि पाकिस्तान में फाजिल गंदुम मौजूद है, हम आज भी उसको बरामद कर रहे हैं, मगर जो हमारी कौम के अफराद हैं 10 करोड़ तकरीबन, उनके पास पैसा नहीं है कि वो